मैं वेणु कलाविया कक्षा 8वीं की छात्र आप सबका हमारे हिंदी वक्तृत्व स्पर्धा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आइए आज के हम विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे चारों विषय हैं, पहला विद्यार्थी और अनुशासन, दूसरा प्रदूषण एक विकट समस्या, तीसरा फास्ट फूड के लाभ और हानि और चौथा राजभाषा हिंदी का महत्व। अब मैं स्पर्धा के नियमों के बारे में आपको सूचित करना चाहूंगी कि हमारी पूरी स्पर्धा के कुल अंक है 80। उसमें प्रस्तावना के 10 अंक, हाव भाव के 10 अंक, आत्मविश्वास के 10 अंक, विषय वस्तु की गहराई के 10 अंक, भाषा शुद्धि एवं निरंतरता के 10 अंक, प्रस्तुति के 10 अंक, समय का सदुपयोग 10 अंक, निर्णयों का व्यक्तिगत अभिप्राय 10 अंक। स्वागत कीजिए हमारे पहले निर्णायक गण चिकना परमार का, जो कि हमारे एक्टिव एंड एक्स पेरेंट रह चुके हैं। हमारे दूसरे निर्णायक गण है मधु यादव है, जो कि कोऑर्डिनेटर है 7th और 8th। हमारा तीसरा निर्णायक गण है रिया इस्लामी मैम, जो कि कोऑर्डिनेटर है 3rd और 4th। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे माननीय आचार्य जी। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हम पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें। वक्रतुंड सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, रात को तारे उदय होकर अस्त हो जाते हैं, धरती अपनी नियमित रूप से सूरज की परिक्रमा करती है, सारे मौसम एक के बाद एक समय पर आते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था विद्यार्थी के जीवन में भी आवश्यक होती है, जो है अनुशासन। अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य है। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियमों और आदेशों का पालन करना। जीवन में समाज और बड़े लोगों द्वारा बनाए गए नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करना अनुशासन है। प्रदूषण के कारण प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। यह हमारी धरती माँ को विभिन्न तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जीव तो इनका शिकार बन रहे हैं। और तो और सामान्य जीवों के अलावा पेड़ पौधों को भी हानि पहुंच रही है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी दोष पैदा हुआ है। यह हमारी धरती माँ को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचा है। आजकल दुनिया में अनेकों नई नई बीमारियां प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण चार तरफ यानी कि चारों तरफ से कोहरा मचा रहा है। जी हाँ, आज हम प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं, प्रदूषित खाना खा रहे हैं और प्रदूषित आवाजें भी सह रहे हैं। कारखानों में से उत्पन्न जहरीली वायु, चिमनियाँ, मोटर, यांत्रिक वाहन, साबुन और चमड़ा तैयार करने
करने के लिए उत्पन्न दुर्गंधयुक्त भाप के कारण वायु प्रदूषण होता है। इसके कारण हवा में जहरीली वायु की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे जीवन उपयोगी प्राणवायु की मात्रा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण हृदय रोग, श्वास रोग, क्षय रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारियां होने लगी है। फास्ट फूड शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है और स्वास्थ्य के लिए इनकी हानिकारक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार खाना होता है क्योंकि इनमें कैलोरी, वसा, कोलेस्ट्रॉल, शक्कर और लवणता आदि तत्वों की अधिकता पाई जाती है। आजकल बच्चे और युवा बड़ी मात्रा में फास्ट फूड खाने के बहुत ही शौकीन हैं। वे अस्वास्थ्यकर अपने जीवन शैली के माध्यम से अपने जीवन को खतरे की ओर ले जा रहे हैं। वे आमतौर पर जब भी भूख महसूस करते हैं तो चिप्स, वेफर्स, फ्रेंच फ्राइज, क्रैक्स, स्नैक, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, अन्य फास्ट फूड का सेवन करते हैं। फास्ट फूड हमारे लिए लाभप्रद नहीं है और कुछ भी पोषण प्रदान नहीं करते हैं। प्रदूषण एक विकट समस्या के बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, प्रदूषण हमारे लिए कोई अनजान शब्द नहीं है। हम सभी इससे वातावरण और हमारे जीवन पर इसके बुरे प्रभावों से बहुत अच्छे से परिचित है। आज प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह सिर्फ हमारे देश की नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसकी चपेट में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु और अन्य निर्जीव पदार्थ भी आ गए हैं। इसका दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। सुप्रभात माननीय आचार्य श्री, निर्णायकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को त्रांबलिया तनय की तरफ से नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत जरूरी है और मेरा विषय है विद्यार्थी और अनुशासन। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर बैठे सारे विद्यार्थी इस विषय का अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करेंगे। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन हमें नियमों का महत्व बताता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन नियमों का महत्व बताता है। अनुशासन का अर्थ है शासन या निमंत्रणों को मानना, नियम कायदे को स्वीकार करना। छात्र यदि अनुशासित हो तो उसकी राहें आसान हो जाती है। मैं भारत माता के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कब मान ना पाया है। तुलसी रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई। साकार हुई। नमस्कार मेरे आदरणीय गुरुजनों, प्रधानाचार्य जी, मेरे मित्रों, मेरा नाम है शर्मा काशवी। मैं कक्षा 5 साहित्य में अध्ययन करती हूँ। आज मैं आपके सम्मुख राजभाषा हिंदी के महत्व के विषय के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन के मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की एक सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव भी प्राप्त करवाती है। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का प्राण है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सुवर्ण काल होता है। इस समय शरीर में नई शक्ति का संचार होता है, मन में सुहाने सपने होते हैं। यह समय मन आशा के झूले झूलता है, संसार एक चिंता से मुक्त रहता है। जीवन का सर्वांगीण विकास करना ही विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य होता है। विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण का विशेष महत्व होता है। अनुशासन आज्ञा का पालन, संयम, नियमितता तथा आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, परिश्रम, सभ्यता आदि विद्यार्थी जीवन में भली भांति सम्मिलित होने चाहिए। का मतलब पालन है, शासन का मतलब है नियम। जीवन की नींव है अनुशासन, इसके बिना छिन सकता है शासन।
बलशाली। विद्यालय में शिक्षक यही सिखाते कि अनुशासन में कैसे रहते। मीठी वाणी से बोलो सबसे, दिल जीतो अपनी बोली से। हर जगह अनुशासन है जरूरी, बिना इसके हर काम की पूर्ति है अधूरी। लोग कहे जो ना रहे अनुशासन में, जीवन उसका दुख के असर में। तो इसी कविता के साथ यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय आचार्य श्री, निर्णायकगण, हम सभी के चहेते अध्यापकगण, वालीगण और मेरे प्रिय सहपाठियों को आंशी वसावड़ा का सादर प्रणाम। और शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा विषय क्या है। जी हाँ, विद्यार्थी और अनुशासन। क्या आपको पता है हमारे भारत देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जी हाँ, प्रदूषण। आज मैं प्रदूषण एक विकट समस्या के बारे में ही अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वर्तमान में दुनिया भर में लोग प्रदूषण के चलते परेशान हैं। प्रदूषण से बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह दिन हम हर साल हिंदी भाषा के सम्मान में उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। यह साबित करता है कि भारत में हिंदी का कितना महत्व है। All the students, you all performed very well, but there were few mistakes which you had done. Next time your teachers will guide you in a better way, so that you become a very good competitor. We have 2 students on 3rd position, 1 child on 2nd position and 1 child on 1st position. First, I would like to call the students on the 3rd position. Both the students will be coming together. Sharma Kashvi and Trambatia Kalo. Please come on the stage. On the 2nd rank, we have Trivedi Jia. And on the 1st rank, we have Vasavada Anshi. Thank you.